एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदाए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं जिनके चेहरे हसीनो जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं, और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीजा रूह, अल्लाह की मगफिरत और खुशददी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्किजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहां दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरह जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है तो वह कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। यह फरिश्ते मैयत का नाम ताजिम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फिर दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं, और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो, और अब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूं और जमीन ही से कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद यह रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फज बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है, और उसके बाद मैयत के नेक आमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ता हद्दे नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलाकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि एक खब्बीस रूह अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकलकर चल। यह सुनते ही रूह खौफो हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद यह रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दिन क्या है। वह लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जाता है तो फिर वह यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती है। फिर उसकी बदमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको आजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे
कहती है कि ए बदबख्त खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। फिर उसकी बदअमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको आजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए बदबख्त खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको यह मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बोहतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेके होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि कब्र, तू देखती नहीं कि यह अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा, यह अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और अगर कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीकी और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकसी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाबे जान बनूंगी। मैं वह हूँ जो मुझ में खुदा का नेक बंदा बनन कर आएगा, वह यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनाहगार और नाफरमान होगा वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे यह खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर आजाब और तकलीफ का नोजुल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वह उसे कहते हैं कि ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों से इबरत हासिल नहीं की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके आमाल भी पूरे हो चुके, चाहे अच्छे आमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे कि तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफ़ी मोहलत मिली हुई थी, तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि